आज हमारा परसेंटेज का तीसरा क्लास है और आज हम इसे ख़त्म करेंगे। आज 10 क्वेश्चन है, मीन्स हम टोटल परसेंटेज का हम टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन में लगभग 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 क्या, हर एक टाइप हम कवर किए हैं परसेंटेज में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा हो सकता है, क्वेश्चन तो जितना बनाना चाहे आप उतना हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा टाइप नहीं हो सकता है। अगर आप 50 पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप पूरा परसेंटेज अच्छे से उसका रिवीजन कर लिए हैं। मतलब इससे बाहर क्वेश्चन जाने का चांसेस है ही नहीं। मतलब यहीं से घुमा फिरा कर सब कुछ नंबर वंगर सब कुछ चेंज करके यहीं से आएगा। तो देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मुझे लगता है कि 100% आएगा, क्योंकि ये अभी के ट्रेंड में एग्जामिनर का फेवरेट है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। उसके प्रतिद्वंदी मतलब जीतने वाले को 6000 अधिक वोट मिला। उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है कि किसी न किसी शिफ्ट में 100% आएगा। यह हो सकता है कि हर शिफ्ट में आ जाए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, हाँ ठीक है, एक जीतने वाला और एक हारने वाला, ठीक है। अब बोल रहा है हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 48% मिला। कुल मत हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि कुल मत 100 है। 100 क्या, 100 एक्स मान लेते हैं, ठीक है। कुल मत कितना है? 100 एक्स है, ठीक है। अब हारने वाला इसमें 2 है, 100 में 2 है, एक है जीतने वाला विनर और एक है हारने वाला लूजर, ठीक है। तो हारने वाले को कुल मत का 48% मिला। मतलब कुल मत कितना है? 100 एक्स, इसका 48% इसको मिला। 100 का 48% कितना होगा? 48 एक्स। मतलब इसको 48 एक्स मिला, ठीक है। और उसके प्रतिद्वंदी को 6000 वोट अधिक मिला, और इसको इससे 6000 ज़्यादा मिला, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। यहाँ समझिए, वो जीता कितना से? 3% मतों के अंतर से। तो समझिए, अगर इसको 48% मिला है, आप खुद समझिए, क्वेश्चन में दिया है कि हारने वाले को 48% मिला है, इसको 48% मिला है, और बोल रहा है कि जो जीता है वो 6000 वोट से जीता है, और उसको 3% से हराया है। मतलब इसको अगर 48 मिला है तो इसको 51 एक्स मिला होगा। समझिए, इसको अगर 48 एक्स मिला है और इसको 51 एक्स मिला होगा, तभी तो ये 3% से हराया। समझ रहे हैं ना? 3% से हरा दिया, ठीक है। और बोल रहा है कि उसने प्रतिद्वंदी को 6000 वोट से हराया। मतलब यही जो 3% है, इसी का मान कितना है? 6000। तो 1% का मतलब कितना होगा? 2000। तो क्या पूछ रहा है? अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? अमान्य तो है ही नहीं। क्वेश्चन हमको लग रहा है कुछ गलत हो गया क्या? अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? अमान्य तो कुछ है ही नहीं। 1% का मतलब 2000। हाँ अच्छा, एक मिनट देखिए, एक मिनट देखिए, देखिए जीतने वाले को 51% मिला, ठीक है। हारने वाले को 48% मिला, तो टोटल कितना हुआ? 8 1 9 और 5 4 9, टोटल तो 99% ही हुआ। बचा जो 1%, वो 1% कहाँ गया? 1% कहाँ गया? बताओ बताओ। 1% अमान्य हो गया। मतलब हो सकता है कि 1% को क्या कर दिया गया? उसको इनवैलिड कर दिया। मतलब उसमें घपला हुआ होगा, या कोई गलती रहा होगा, या कुछ भी रहा होगा। तो 1% अमान्य है, और 1% का मान कितना? 2000। मतलब 2000 ये आपका क्या है? आंसर। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना अच्छा था। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 2 उम्मीदवार है, एक जीतने वाला एक हारने वाला। जीतने वाले को, हारने वाले को 48 मिलेगा, और ये 3% से हारा, मतलब इसको 51 मिला होगा। जीतने वाले को ज़्यादा मिलेगा तभी ना। 3% से हारा, और 3% का मतलब 6000, तो 1% का मतलब 2000। पूछ क्या रहा है? अमान्य मत। मतलब जीतने वाले को इतना मिला, हारने वाले को इतना मिला, तो टोटल तो न्याय में ही हुआ। 1% बच गया, मतलब वही 1% इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर वही है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने वोट नहीं दिया, 300 अमान्य हो गया, मतलब अवैध हो गया। मतलब इसी को अवैध बोलो, अमान्य बोलो, इनवैलिड बोलो।
और विजेता को वेटिंग लिस्ट का 60% मिला और 900 वोटों से जीत गया। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ भी वही टोटल वोट कितना, इसको सॉल्व करने का तीन तरीका, लेकिन मुझे जो लगता है कि सबसे जो मास्टर तरीका है वो यही है। अगर ये तरीका आपको आता है, जिस तरीका से हम इसको किए x मानकर 100 मानकर, ये तरीका बेस्ट है। ये कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा, कैसा भी आएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दूसरा शॉर्टकट तरीका है वो काम नहीं करता है, वो फेल हो जाता है। उसके लिए आपको ये सीखना ही होगा। तो क्या फ़ायदा 10 तरीका सीख कर, ऐसा सीखो जिससे सारा कुछ फटाफट हो। ठीक है, टोटल वोट हम फिर मान लेंगे 100x, 100 मानो या 100x, कुछ भी 100x। ठीक है, 10% ने वोट नहीं दिया तो 100x में से 10% घटा दो, तो 100x का 10% कितना होगा, 10। तो जब हम इसका 10% घटा देंगे तो कितना बच गया, 90x। मतलब 10% वोट नहीं दिया, मतलब 90 लोगों ने वोट दिया, 90x ने वोट दिया और उसमें से 300 वोट अवैध हो गया। देखिए 90x लोगों ने वोट दिया और उसमें से भी 300 क्या हो गया, अवैध हो गया। मतलब इतना बचा हमारे पास, मतलब ये क्या है, ये वैध मत है। समझ में आया? टोटल था 100, उसमें से 10 वोट नहीं दिया तो बच गया 90, 90 ने वोट दिया, उसमें से भी 300 इनवैलिड हो गया, मतलब 300 खराब हो गया, तो बच कितना गया, 90x - 300 हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, और देखिए, और विजेता को वोटिंग लिस्ट के 60% मिला। अब देखिए वैध मत इतना है, मतलब इसी में से कोई जीतेगा कोई हारेगा, इसी में से कोई जीतेगा और कोई हारेगा। अब बोल रहा है कि विजेता को वेटिंग लिस्ट, नहीं वेटिंग नहीं है, वोटिंग है, तो वोटिंग लिस्ट का 60% मिला। और वोटिंग लिस्ट कौन है, ये है ना, वोटिंग लिस्ट मतलब टोटल, वोटिंग लिस्ट में तो सबका नाम होता है टोटल, तो टोटल का 60% मिला, मतलब इसको विनर को कितना मिला, 60% मिला। तो अब बताइए लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को कितना मिला होगा, आप खुद बताइए। देखिए यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज़ है, यहाँ 60% मिला, ठीक है, तो इसको कितना मिलेगा, देखिए टोटल वोट कितना है, 90x, टोटल कितना है 90x। ठीक है, यहाँ पे 60x चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 30x - 300। समझ में आया? यही तो समझना है। टोटल वैध मत कितना है, इतना, जीतने वाले को इतना तो हारने वाले को इतना, यही समझना है। यहाँ पे कोई हारने वाले को 40% मान लेगा कि जीतने वाले को 60% तो हारने वाले को 40%, गलत है। ये 60% टोटल का है इसका। ठीक है, तो जीतने वाले का 60% तो हारने वाले को कितना, तभी ना दोनों को यहाँ 60% नहीं ना, हम x मान रहे हैं ना, तो x मान लेते हैं ना सबको। अगर हम इसको 60x मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे, 30x - 300, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे, जीतने वाले और हारने वाले को, टोटल आ जाएगा 60x 30x 90x - 300। ठीक है, हो गया। और वो 900 वोटों से जीत हासिल की, 900 वोट, मतलब 900 वोट से जीत गया। मतलब अगर हम जीतने वाले में से हारने वाले को घटाएंगे, मतलब हम 60x में से 30x - 300 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। इसका मतलब यही है ना कि ये 900 वोट से जीत गया, मतलब जीतने वाले में से हारने वाले को घटाएंगे तो 900 आएगा। घटाते हैं, 60x - 30x, और ये माइनस माइनस प्लस 300 बराबर 900। तो 60x में से 30x गया तो 30x बराबर 900 में से 300 गया तो 600, x बराबर आ गया 20। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मान्य मतों की संख्या, मतलब वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना है, वैलिड वोट ये है, वैध मत मतलब मान्य मत। तो x का मान डाल देते हैं ना, तो x का मान रखेंगे तो 90 गुने 20 - 300, तो 9 दूना 18 में से 300 गया तो 1500। इतना अच्छा क्वेश्चन था भाई, क्या ही बताया आपको। ये भी क्वेश्चन किसका था, शायद NTPC का ही था या जहाँ का भी हो, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया था। 1500 इसका आंसर है। और जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि अब लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इससे भी बढ़िया आपको करना है ना, तो आपको अभी हम मेरे अपने पुराने चैनल का हम लिंक डाल देते हैं आपको, उसमें मैंने परसेंटेज का टॉप 10 क्वेश्चन करवाया है।
परसेंटेज का एकदम टॉप 10, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम करवाए हैं वहाँ पे। हम चैनल वीडियो का लिंक आपको डाल देंगे, अगर इससे भी एडवांस लेवल का पढ़ना है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे केवल टॉप 10 है, एकदम बेस्ट। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ। चलो, चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना वोट डाला। देखिए 100 है, 100 में से 100x मान लेते हैं, 100x में से 75x नहीं वोट डाला, मतलब 25x फालतू चला गया, और जिसमें से 2% को अवैध घोषित हो गया, और 75x में से भी 2% चला गया, 2% चला ही गया, तो 75 का हम 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 दूना 150, 1.5 आएगा। मतलब 75x में से 1.5x हमको घटाना होगा, तभी तो यहाँ निकलेगा। अब पॉइंट से हमको सख्त नफरत है, पॉइंट से क्या है, नफरत है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 जीरो एक्स्ट्रा मान लेंगे। हम क्या करते हैं, 1 जीरो एक्स्ट्रा मान लेते हैं, 100 ना मान के हम इसको मान लेते हैं कि ये 1000x मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, मानना ही तो है। तो मान लिए कि टोटल वोट कितना है, 1000x। 75% ने अपना मत डाला, मतलब 750x हो गया। 75% मतलब इतना ने वोट डाला। अब जितना डालेगा सब तो काम का नहीं होगा, कुछ कुछ घपला हुआ है, कुछ वोट में कुछ गलती पाई गई है, तो उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो उसमें से 2% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो अब देखिए 750 का 2%, इसका 2%, तो 750 का 2% कितना होगा, 15 होगा। तो इसमें से 15 अवैध हो गया, तो बचा कितना, 750 में से 15 घटाएंगे तो 735x, मतलब 735x हमारे पास वैध मत है, इतना बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है। एक उम्मीदवार को 9261 मिला, जो वैध मत का 75% है। क्वेश्चन सॉल्व है तो इजी है। देखिए वैध मत कितना है, 735x, और बोल रहा है वैध मत का 75%, मतलब वैध मत का 75% मिला, वैध मत का 75% मिला, और मिला कितना, 9216, 9261 है। बहुत आसान है, ये तो आसान था। देखिए ना, एक उम्मीदवार को 9261 मिला और ये वैध मत का 75% था, तो वैध मत इतना है, इसका 75% इतना, काट लेते हैं ना, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 0, 3 8 है 24, 3 7 21। ये जरूर कटेगा। एक्स का मान कितना होगा, 3087 बट्टा 735, एक्स का मान इतना है। तो पूछ क्या रहा है, उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या, मतलब कुल संख्या ए है 1000, तो एक्स का मान इतना, तो 1000x का मान इसमें कितना हो जाएगा, 1000 से गुना, तो इसमें अगर हम 1000 से गुना कर देते हैं, हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1000 से गुना करेंगे तो इसको काटते हैं, पहले हम कितना से काटे, 5 से ही काटते हैं, 5 दूना 10, 2 को 0, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 7 शायद 5 7 35। ठीक है, अभी और कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 नवा 27, ये 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 0, 3 दूना 6, 3 नवा 27, ये 100% कटेगा। ये कितना बार में, ये लगभग लगभग 50 है, कितना बार में कटेगा, कटेगा तो ज़रूर, देखते हैं भाग करके देखते हैं। 49 से 1 0 2 9 में भाग देते हैं, तो 49 दूना 98, 12 में से 8 गया 4, हाँ कट गया ना 21 बार में, 100% कटेगा ये 21 बार में। तो 21 में 200 से गुना करना है तो कितना आएगा, 21 गुने 200, तो कितना आएगा, 21 दूना 4200 आ गया। अबे 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 कहाँ गलती हो गया। 21 बार में तो कट गया, कहीं तो कुछ गलती हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, अरे यार ये 4 हम छोड़ ही दिए, ये 4 नीचे था ना, ये 4 से गुना होगा। देखिए देखिए देखिए, ये 4 नीचे है ना, तो ये 4 नीचे रहता है तो ये ऊपर जाता है, ये नीचे ऊपर जाता है ना, गुना होगा, मतलब ये 4 नीचे है तो ये गुना में चला जाएगा, मतलब इसमें 4 से गुना होगा। तो 0 0 4 दूना 8, 4 चौका 16, यही 16,800 आंसर होगा आपका, ये 16,800। ये नीचे 4 छोड़ दिए थे ना, तो ये 4 जब गुना में है, नीचे भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, मतलब 3087 में गुना होगा।
3087 ऊपर है, मतलब ऊपर 4 से गुना होगा, तो जब 4 से गुना करेंगे तो ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आज का एकदम बढ़िया टॉप लेवल का है। अगर एक बार में समझ में ना आया तो थोड़ा वीडियो बैक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आज का। ये कहाँ का था? ये भी एनटीपीसी का ही था, ये भी एनटीपीसी का ही है, तो सारा एनटीपीसी का ही है। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ये देखिए, ये ग्राफ वाला 35% गणित में हुआ और इतना परसेंट दोनों में हुआ, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना है। तो परीक्षा देने वाली बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ग्राफ पे बनेगा, इसको ग्राफ पे बनाएंगे। देखिए एक है इंग्लिश, इसका यूज करें, देखते हैं। ओ आजा भाई आजा, चलिए वाह मज़ा आया। ठीक है, एक और ले। वाह, देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज। ठीक है, 55% विद्यार्थी ने अंग्रेजी, ये हो गया आपका इंग्लिश। इंग्लिश कितना है? 55% है। और 35% मैथ, ये मैथ में कितना है? 35% है। और 20% अभ्यर्थी ने दोनों, और 20% क्या है? इस दोनों में है। अब ये सब क्या है? पास है। देखिए उत्तीर्ण, 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 ये सारा पास है। ठीक है, चलिए अब हम इसी पे खेला करते हैं। अगर देखिए ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? ये पूरा 35% है, और यहाँ 20% है, मतलब यहाँ कितना होगा? 15%, यही ना होगा? यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, तो अभी तो कितना बनेगा? 35%। ठीक है, ठीक है। अबे लोगों का तो मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है, इतना मेहनत से डालते हैं, तुम इधर रहो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ 55% है टोटल। अब देखिए इंग्लिश, मतलब ये पूरा इंग्लिश ही है, ये पूरा इंग्लिश ही है। हाँ, ये पूरा इंग्लिश ही है। इसको मिटाते हैं, इतना मेहनत से बनाया क्यों? अरे ओहो, चलिए तो मिट गया भाई। बैक होने वाला है शायद, हो सकता है यहाँ से करके देखे। ओ आ गया। ठीक है, तो ये पूरा 55% है, यहाँ 20 हो गया। इंग्लिश पूरा, ये पूरा कितना है? पूरा, अरे ये पूरा कितना है? पूरा 55% है, तो यहाँ 20% है, तो यहाँ पे कितना होगा? 35। तभी तो टोटल 55 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब है 20% दोनों, इधर भी है इधर भी है, और इसका मतलब है 35% केवल इंग्लिश। ये क्या है? केवल इंग्लिश है। ये 35% मतलब ये केवल इंग्लिश है। ये यहाँ से यहाँ तक है 35, और ये 35% मतलब ये दोनों, और इस 20% मतलब दोनों, और ये 15% मतलब इस 15% का मतलब है केवल मैथ। ये केवल मैथ है, ये केवल इंग्लिश है, ये दोनों है। ठीक है, अब देखिए 35% यहाँ हो गया केवल इंग्लिश, 15% हो गया केवल मैथ, तो कितना हो गया? 35 15 50, और 20% हो गया दोनों, तो टोटल कितना हो गया? 70। मतलब 70% बच्चा पास है, ये सब पास का है। तो बच गया जो 30%, वो क्या होगा? फेल होगा। समझिए 35% बच्चा है केवल इंग्लिश में पास हुआ। ठीक है, ये 15% बच्चा केवल मैथ में पास हुआ, एक गो में। तो 35 और 15 50 हो गया। अब ये 20% है, इस 20% बच्चा इंग्लिश में भी पास हुआ और मैथ में भी पास हुआ, तो 70 हो गया। तो बचा 30%, ये 30% बचा क्या होगा? फेल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है, मतलब 30% दोनों में फेल है, मतलब ये किसी में पास नहीं है। तो इसी 30% का मान कितना दिया है? 1200। तो 1% का मतलब कितना होगा? 40। तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या हम कितना माने? 100। तो 100% बराबर 4000। 40 पे 2 जीरो डाल देंगे, 4000 आंसर। क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक है, चलिए एक 3 गो वाला करते हैं। तो 2 वाला था, ये 3 वाला, हर एक टाइप हम कवर किए हैं। ठीक है, ये भी 2 ही वाला है, नीचे 3 वाला है। चलिए ये 2 वाला एक और करते हैं। एक होटल में 60% ने शाकाहारी भोजन, फिर वही, इसमें भी 2% है, ये 12 बनाते हैं। ये 12 हो गया थोड़ा। ठीक है, एक होटल में 60% ने, अबे यार 60% ने शाकाहारी, मतलब ये 60% ने
ये शाकाहारी है, और 30% ने मांसाहारी। 30% कैसा है, मांसाहारी है। और 15% ने दोनों प्रकार का भोजन किया, और ये 15% कैसा है, ये दोनों है। 60% शाकाहारी खाना खाया, 30% मांसाहारी खाना खाया, और 15% दोनों खाना खाया। ठीक है, तो अब देखिए 60% शाकाहारी है और 15% ये दोनों। देखिए 60% का मतलब है ये पूरा, बार बार समझा रहे हैं, ये पूरा 60% है। ठीक है, अब ये वाला 15% है, तो बचा कितना, 45%। इसका मतलब है कि 15% ने शाकाहारी भी खाया और मांसाहारी भी खाया, दोनों खाया। लेकिन 15% शाकाहारी खाया, 15% मांसाहारी भी खाया, ये दोनों खाया है, ये बीज खाया। तो केवल शाकाहारी खाने वाला कितना होगा, 45% लोग केवल शाकाहारी खाया। ठीक है, अब 15% दोनों खाया, तो टोटल मिलाकर 60% शाकाहारी का हो गया। अब मांसाहारी का देखते हैं। मांसाहारी टोटल 30% लोगों ने खाया, और 15% तो दोनों खाया है, तो बचा कितना, 15%। मतलब 15% ये केवल मांसाहारी खाया, ये केवल मांसाहारी है। ठीक है, ये केवल, और ये केवल शाकाहारी। अब देखिए, यदि 96 लोग उपस्थित थे, वहाँ पे कितना था, 100%, तो हम 100 मान के, यहाँ दिया है 96 लोग, मतलब 96 लोग यहाँ पे आए हुआ है। तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, मतलब वो खाया ही नहीं। तो देखिए 45% तो केवल शाकाहारी खाया, 15% केवल मांसाहारी खाया, तो 45 और 15 कितना हो गया, 60। और 15% दोनों खाया, तो 60 और 15 कितना हो गया, 75। मतलब 75% लोगों ने खाना खाया, और 25% लोगों ने खाना नहीं खाया। समझ में आया, तो इसको बाहर रखेंगे। 45% केवल शाकाहारी, 15% मांसाहारी, 60 हो गया, और 15% दोनों, मतलब 75% लोगों ने खाना खाया। तो बच्चा 25%, 25% नहीं खाया। तो पूछ रहा है कि कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, तो 25% लोगों ने खाना नहीं खाया। और टोटल लोग कितना था, 96 लोग। टोटल लोग कितना था, 96 लोग। तो टोटल 96 लोग हैं, हाँ 96 लोग हैं, और उसमें से 25% खाना नहीं खाया। तो यही तो पूछ रहा है कि कितना लोगों ने खाना नहीं खाया, तो 25% नहीं खाया। 25% मतलब 4 से कटेगा, और 4 से कटेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, मतलब 24 लोगों ने खाना नहीं खाया। 24 लोगों ने खाना नहीं खाया। समझ में आ रहा है, आ रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए भाई। ठीक है, कमेंट तो कोई करते नहीं है अभी तक। अब देखिए 3 वाला है, 3 वाला। एक हो गया, इसको ऊपर करते हैं। 2 हो गया, अब एक 3 हो गया। हमारा ये छोटा बोर्ड किसी डिजिटल बोर्ड से कम है क्या। देखिए आगे, किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी, मतलब ये अर्थशास्त्र है, इसको मान लेते हैं इकोनॉमिक्स में कितना है, 41%। अर्थशास्त्र बहुत बड़ा लिखना होगा। भूगोल में 35%, तो इसको हम लिखते हैं भूगोल, मतलब भू लिख ही देते हैं, भूगोल में 35%। ये सब फेल का बात कर रहा है ना, देख रहे हैं, फेल हुआ, फेल हुआ। और इतिहास में 39% विद्यार्थी फेल हुआ, और ये इतिहास है, इतिहास में 39% बच्चा फेल हुआ। ये सब फेल का है। ठीक है, ये हम किस पे काम कर रहे हैं, फेल पर। ठीक है, इन तीनों विषय में 5% विद्यार्थी फेल हुआ, और ये 5% है, तीनों में फेल हो गया, बहुत बढ़िया। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%। देखिए ये अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र है, ये वाला, और ये वाला भूगोल है। देखिए ठीक है, ये वाला क्या है, ये अर्थशास्त्र है, ये वाला अर्थशास्त्र है, और ये वाला कौन है, भूगोल है। तो अब बताइए, बोल रहा है कि अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों में, तो देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट, ये अर्थशास्त्र में भी है, और ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, इसको हम घसते हैं, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट अर्थशास्त्र में भी है और भूगोल में भी है, मतलब यही 15 होगा, 14। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, अर्थशास्त्र भी है और भूगोल भी है। ठीक है, ठीक है ना, यही होगा ना, बैक करते हैं, हाँ ठीक है। तो 14% होगा, मतलब ये 5% ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ पे कितना होगा, 9%। समझते जाइए।
बोला है अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%, तो ये वाला पार्ट बता दिया आपको, अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों है, तो 5% तो तीनों है, तो 9% बच गया यहाँ। ठीक है, आगे देखिए, समझते जाइए कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि ये वाला एक ही लिए है। आगे देखिए, 14% हो गया। भूगोल और इतिहास में 21%। देखिए, ये भूगोल है और ये इतिहास है, इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट भूगोल में भी है और ये वाला पार्ट इतिहास में भी है, दोनों में है, दोनों में कॉमन है। तो मतलब इसमें कितना है, 21%, इसमें 21% है। और यहाँ पे 5% ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना होगा, 16%। तभी तो दोनों मिलाकर 21 होगा। और इतिहास और अर्थशास्त्र में 18। देखिए, ये इतिहास और ये अर्थशास्त्र में 18, तो 5 यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ कितना होगा, 13%। ठीक है, मज़ा आया। ये एनटीपीसी प्री का क्वेश्चन है भाई, इतना बढ़िया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो केवल अर्थशास्त्र में, जो केवल अर्थशास्त्र, केवल अर्थशास्त्र मतलब ये वाला पार्ट है, आपको बताया था ना ये वाला पार्ट केवल होता है, ये वाला पार्ट, इसका मान पूछ रहा है। बहुत आसान है, अब तो हो गया, कुछ नहीं है भाई, हो गया। देखिए, ये टोटल कितना है, टोटल 41% है, ये टोटल कितना है, टोटल 41 है। अब देखिए, यहाँ 9 है, ये 5 है, 9 5 14, और ये 13 है, 14 और 13 कितना होगा, 27। 9 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, 9 5 14, और ये 13, तो 14 और 13 कितना होगा, 27, मतलब 27% तो ये हो गया। मतलब ये बचा कितना, टोटल 41 है, तो अगर हम 41 में से 27 को घटा दें, 41 में से अगर हम 27 को घटा दें तो कितना बचेगा, 11 में से 7 गया 4, 14%। तो यही तो 14% होगा आंसर। समझ में आया, टोटल 41 था, टोटल 41 था, ये 9 है, ये 5 है, तो 14 हो गया, ये 13 है, 14 और 13 27 हो गया, तो बचा कितना, ये और ये बचा कितना, 14, तो यही 14 तो होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक है, आज का 7वां क्वेश्चन, एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ता का औसत वेतन इतना है और महिला का इतना है, तो सभी का औसत वेतन बताना है। अबे यार, देखिए ये क्वेश्चन एलिगेशन का, एक एलिगेशन होता है। देखिए, पुरुष का कितना है, 5200, और महिला का कितना है, महिला का कितना है, 4200, और सबका कितना है, ओवरऑल सबका कितना है, 5000। तो अगर हम देखिए 5200 में से 5000 घटाएंगे तो कितना आता है, 5200 में से 5000 घटाएंगे तो 200 आएगा। ठीक है, और अगर हम 4200 में से 5000 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 800। समझे, अगर हम इसको हम कहते हैं एलिगेशन तरीका। हाँ, एलिगेशन मेथड, आपको जब मिक्सर एलिगेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बताएंगे, यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट करते हैं। ठीक है, पुरुष 5200, एक 4200, और ओवरऑल कितना, 5000। तो हम एक बार इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, तो 2 इकाई 2, 2 चौके 8, मतलब पुरुष 4 है तो महिला कितना है, 1। पुरुष 4 है तो महिला कितना है, 1। तो पूछ क्या रहा है, पुरुष का प्रतिशत, पुरुष कितना है, पुरुष 4 है, और टोटल कितना है, 4 पुरुष 1 महिला, तो टोटल कितना, 5। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुना, 5 बिसाई 100, 20 चौका 80%। ईजी था। देखिए खुद सोचिए कि 4 को पुरुष है, 1 महिला है, तो कितना परसेंट हुआ, 4 पुरुष और टोटल 5, तो 4/5 मतलब 80%। ये तो ईजी था। ये देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कई बार आ चुका है और आने की पूरी चांस है। एक गांव में कुल जनसंख्या 4000 है। ठीक है, एक है पुरुष और एक है महिला। पुरुष का जनसंख्या 10% बढ़ रहा है और महिला का जनसंख्या 20% बढ़ रहा है। ठीक है, और ओवरऑल गांव का जनसंख्या कितना हो गया, 4000 से बढ़ के 4500 हो गया। तो नए सदस्य के आने से पहले, मतलब ये जो 500 बढ़ा है उससे पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी, मतलब जो 4000 जनसंख्या था उसमें पुरुष कितना था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए, एक गांव में 4000 जनसंख्या है, उसमें कुछ पुरुष होगा कुछ महिला होगा, दोनों होगा। ठीक है, पुरुष में 10% बढ़ा और महिला 20% बढ़ा, अब जनसंख्या कितना हो गया, 4500। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नए सदस्य के आने से पहले, मतलब शुरू में कितना पुरुष था, पुरुषों की संख्या शुरू में कितना था। तो चलिए आप देखते हैं। देखिए,
10% पुरुष भरा और 20% महिला भरा। तो हम ऐसा करते हैं ना, हटाओ इसको भाई, 10% इसको भी भराओ, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। हम 10% पुरुष भरा है तो 10% ही महिला को भी भराते हैं, दोनों को सेम भराते हैं। तो देखिए 4000 टोटल है, 10% पुरुष भी भरेगा, 10% महिला भी भरेगा, तो 4000 टोटल है। तो 4000 का 10% बढ़ेगा, 10% मतलब 10/100। समझ में आ रहा है? 4000 में पुरुष भी है महिला भी है, 10% पुरुष भी भरेगा, 10% महिला भी भरेगा, तो दोनों 10% बढ़ेगा, मतलब 10% दोनों बढ़ेगा, मतलब 4000 है, इसका 10% बढ़ जाएगा, क्योंकि 4000 में दोनों है, इस 4000 में मेल भी है और फीमेल भी है, तो इसको भी 10% बढ़ाए, इसको भी 10% बढ़ाए, तो ओवरऑल 10% बढ़ जाएगा। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ओवरऑल कितना बढ़ा है? 400। ओवरऑल कितना बढ़ा है? 400। तो क्या रियल में 400 बढ़ा है? रियल में कितना बढ़ा है? देखिए 4000 से कितना हो गया? 4500, मतलब रियल में कितना बढ़ा है? 500 बढ़ा है। रियल में कितना बढ़ा है? 500 बढ़ा है। हमारे हिसाब से अगर पुरुष भी 10% बढ़ा, महिला भी 10% बढ़ा, तो ओवरऑल 400 बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में 500 बढ़ा है, तो 100 एक्स्ट्रा है। ये कहाँ से आया? 100 जो एक्स्ट्रा है ये कहाँ से आया? ये 10% है भाई, ये 10% है, 10%। हम तो ये लिए हैं, ये तो 10% छोड़ दिए है ना। मतलब ये जो महिला है, महिला का जो ये 10% हमारा बचा हुआ है, महिला का जो 10% बचा हुआ है, यही क्या है? ये 100 है। समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था ये, समझ में आया? 400 का तो कहानी खत्म है, बच गया 100। तो 100 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? जो महिला का 10% है वही तो है 100, तो ये महिला का 10% 100 है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे महिला कितना आ गया? महिला कितना आ गया? 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000, तो महिला कितना आ गया? 1000। पूछ क्या रहा है? पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो टोटल कितना था? 4000। 4000 में अगर महिला 1000 है तो पुरुष कितना होगा? 3000। 3000। क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूनिक टाइप है, ये भी बढ़िया है, पूछा जा सकता है। ताजे फल में 68% पानी है और सूखे मेवे में 20% पानी है। देखिए एक फल होता है, जैसे मान के चले आपको बता दे, किशमिश, नहीं पहले अंगूर से बनता है ना अंगूर। अब अंगूर जो होता है उसमें कितना पानी रहता होगा? उसमें कितना पानी रहता है? उसमें 80% के अराउंड पानी ही रहता होगा उसमें तो। और मेवा मतलब क्या? अगर हम अंगूर से ही किशमिश बना दें तो इसी को तो कहेंगे मेवा। अंगूर से अगर हम किशमिश बना दें तो इसमें कितना पानी होगा? किशमिश देखते हैं सूखा होता है, उसमें 10% के अराउंड पानी होता है, मतलब किशमिश में पानी की मात्रा बहुत कम होता है, 10% के अराउंड होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि जब अंगूर में 60% पानी है और किशमिश में 10% पानी है, तो अगर हम 10 किलो अंगूर लेंगे तो कितना किलो किशमिश बनेगा? ये क्वेश्चन है। तो आपको समझना है कि यहाँ 80% पानी है, यहाँ 10% पानी है, पानी कुछ हो रहे, लेकिन जो उसमें मेवा होगा, मतलब जो गुद्दा होगा, गुद्दा मेवा खाने वाला, वो तो उतना ही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा। अगर अंगूर में 80, मान के चलिए अंगूर में जितना गुद्दा है, मतलब जितना उसमें खाने वाला है, किशमिश में उतना ही खाने वाला रहेगा, क्योंकि जो खाने वाला है मेवा वो तो नहीं गलेगा। सूखने के बाद क्या होता है? पानी उड़ जाता है। अगर अंगूर किशमिश बनेगा तो गायब क्या होगा? पानी। उसका जो रियल रियल गुदा है, रियल उसका जो मेवा है वो तो गायब नहीं होगा। जैसे और हम एग्जांपल ले लें, इसके तरबूज के अलावा क्या हो सकता है? अंगूर के अलावा अंगूर ही सूखता है। कुछ भी ले लीजिए, मान के चलिए आम, एक आम है, आम का रस इसमें भरा हुआ है, तो इसमें इसको हम सुखा कर बना दिए, कुछ आम के रस को सुखा दिए, तो पहले जितना उसमें जो मेवा था उतना ही मेवा तो अभी भी बचेगा। उड़ेगा तो उड़ेगा क्या? पानी। पानी उड़ता है ना, तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उड़ता क्या है? पानी। और जो उसमें का गुदा रहता है वो क्या रहता है? जितना पहले था उतना ही अभी वो रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ताज़ा फल, मतलब ताज़ा फल जो है उसमें 68% पानी है, तो उसमें गुदा कितना होगा? 32%। 100 में से घटा दिए, ठीक है। ताज़ा फल में
68% पानी है तो उसमें गूदा कितना होगा 32%, ठीक है। और सूखा मेवा में 20% पानी है, तो देखिए, और सूखा मेवा में कितना है 20% पानी है, तो इसमें गूदा कितना होगा 80%। 80% हम इसमें गूदा को बराबर किए, गूदा को हम बराबर किए हैं, ठीक है। ताज़ा फ्रूट में 68% पानी है मतलब 32% गूदा होगा, और सूखा में 20% पानी है मतलब 80% गूदा होगा, और दोनों गूदा बराबर होगा, दोनों में बराबर होगा। तो 100 किलो ताज़े फल से, मतलब ताज़ा के जगह पे कितना रखना है 100, ताज़ा फल कितना है 100, और गुने 32% बराबर, तो कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, सूखा नहीं पता है, सूखा पूछ रहा है, और गुने 80%। काटेंगे, परसेंटेज से परसेंट खत्म हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 5 से कटेगा 20, और 20 दूना 40 kg आंसर हो जाएगा। समझ में आया। गूदा यहाँ पे बराबर रखें, 68% पानी तो 32% गूदा, 20% पानी तो 80% गुना, हो गया। ताज़ा फल दिया था, सूखा निकाल दिया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाँ बढ़िया। देखिए, एक प्रसूति केंद्र में बच्चों के जन्म में 5% मामले में जुड़वा बच्चा होता है, मतलब 5% कितना होता है जुड़वा बच्चा पैदा होता है। तो पूछ रहा है कि जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चा का प्रतिशत कितना है। देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि एक प्रसूति केंद्र है, प्रसूति केंद्र मतलब वैसा जगह, वैसा हॉस्पिटल जहाँ पे मदर अपने बच्चे को जन्म देती है। तो उसमें क्या होता है कि 5% मामले में जुड़वा बच्चा का जन्म होता है। मतलब अगर 100 बच्चा का जन्म हुआ, 100 बच्चा हुआ, तो उसमें से 95% बच्चा नॉर्मल हुआ है, सिंगल सिंगल, और ये 5% बच्चा जुड़वा हुआ है। तो जब 5% जुड़वा होगा, इसमें से निकलेगा कितना, 5 + 5 10 होगा ना। खुद सोचिए, 100 बच्चा हुआ, उसमें से 95% सिंगल हुआ, ठीक है, और 5% जुड़वा हुआ। तो 5% जुड़वा हुआ, तो इसमें 5 + 5 10 बन जाएगा ना, यहाँ पे तो 10 बन जाएगा। तो देखिए जन्म कितना हुआ, 95 सिंगल सिंगल और 10 डबल, मतलब टोटल जन्म कितना हुआ, मतलब टोटल कितना है, टोटल हो गया 105, टोटल 105 हो गया ना। 95% सिंगल और 5 जुड़वा, तो टोटल 105 हो गया। अब पूछ रहा है कि जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चा का प्रतिशत कितना है। तो अब बताइए, अब बताइए ऊपर कितना होगा। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे टोटल लगते हैं। तो टोटल तो समझ में आ गया होगा कि 95 और 10 105, और ऊपर कितना होगा बताइए। पूछ रहा है जुड़वे बच्चा का प्रतिशत, मतलब जुड़वा बच्चा लेना है। और जुड़वा बच्चा देखिए, इस पाँचों से पूछिएगा कि आप जुड़वा बच्चा हो, तो ये हम पाँचों बच्चा कहेगा कि हाँ हम जुड़वा थे। इस 5 से पूछिएगा तो ये भी कहेगा हम जुड़वा है, मतलब जुड़वा टोटल है कितना 10 बच्चा। समझ में आया। टोटल 105 पूछ रहा है कि जुड़वा बच्चे का प्रतिशत। तो इस 5 से पूछिएगा तो सब कहेगा कि हाँ हम जुड़वा है, और इस 5 से पूछिएगा तो ये भी कहेगा हाँ हम जुड़वा है। मतलब टोटल जुड़वा कितना हो गया 10, और टोटल 105, और गुने 100। काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 21 बार, मतलब 200/21 कितना हो जाएगा ये, लगभग 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 9.5%। क्योंकि अगर 10 बार में लेते तो ये कितना आता 210, तो इससे थोड़ा छोटा है, मतलब वही 9.5% के अराउंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 10 अगर लेते तो 210 होता, तो 10 से छोटा, एक ही ऑप्शन में 9.5। तो ये होता है यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म, और इसके साथ ही प्रतिशत भी ख़त्म। प्रतिशत का टोटल हम 50 क्वेश्चन किए हैं। हर टाइप आप देख रहे हैं ना, ये अलग टाइप है आपको, ये कितना अच्छा अलग टाइप है आपको, यहीं पे देख रही है ना, ये अलग टाइप है, 3 टाइप हुआ। देखिए यहीं पे 4 टाइप हुआ, ये देखिए ये 5 टाइप पूरा ग्राफ वाला। और आपको बता दें कि लगभग हर टाइप हम कवर किए हैं। ये देखिए वोट वाला 6 टाइप हो गया, ये सारा तो वोट वाला ही है, तो 6 टाइप यहाँ हो गया। तो ऐसे ही कर करके एक चैप्टर में कितना टाइप, 15 से 20 टाइप तो रहता ही है, 15-20 भी नहीं रहता, 10-12 टाइप रहता है। तो 6 टाइप तुम यही देख लिए, मतलब हम टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं, उसमें हम हर टाइप कवर किया है जो अभी तक रेलवे एसएससी में आया हुआ है। और इससे भी ज़्यादा हार्ड आपको करना है तो हम बोले ही हैं कि आपको टॉप 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ होता है परसेंटेज ख़त्म। अगले हम 2 क्लास में रेशियो को ख़त्म करेंगे, 1 से 2 क्लास में, क्योंकि रेशियो छोटा सा चैप्टर है
तो उसको हम ट्राई करेंगे कि एक में तो नहीं हो पाएगा, 2 क्लास में ही उसको हम ख़त्म करें, या हो सकता है तो एक में नहीं हो पाएगा, 2 क्लास में उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का रिस्पांस अभी उतना अच्छा मिल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा हम रुक रुक कर वीडियो डालते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू देखते हैं और चलते रहते हैं साथ साथ तो मज़ा आता है फिर पढ़ने पढ़ाने में। जब आप ही लोग साथ नहीं दीजिएगा तो फिर किसके लिए लगता है कि किसके लिए कर रहे हैं, व्यूज़ तो आ ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो लगता है कि सब कुछ फालतू हो रहा है। तो इसीलिए लाइक करते जाइए जो भी देख रहे हैं, और जो भी देखते हैं कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने देख लिया, या जो भी हो एक कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रहने देते, करते वीडियो को यहीं पे ख़त्म। अगले क्लास में मिलेंगे रेशियो के साथ।